ये है हमारा रिस्क मैनेजमेंट का जो टोटल मॉड्यूल है और उसका पेज। ठीक है। जी, जी। यहाँ पर सबसे पहले मैं शुरू से समझाता हूँ और वन बाय वन स्टेप सारा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। जी, बिल्कुल, शुरू से। यहाँ पर सबसे एक पहले जो क्लाइंट आ रहा है वहाँ पर आपने अपने अकाउंट का जो नंबर है वो नंबर, ठीक हो गया। उसके बाद जो हम आम तौर पे अकाउंट लेते हैं, ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तानी ट्रेडर हैं जो फंडेड अकाउंट लेते हैं वो $10,000 का एवरेज। हुँ, हुँ। बिल तो यहाँ पर हमने अपना इनिशियल कैपिटल $10,000 लिखा। ठीक। यहाँ स्टार्ट फंडिंग हमारी $10,000 की, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। जी, जी, ठीक। ओके हो गया। अब आम तौर पर जी। जो ड्रा डाउन लिमिट होती है वो मैक्सिमम 10% होती है $10,000 की, जी, जी, ऐसे और डेली ड्रा डाउन लिमिट जो होती है अच्छा। वो स्ट्रिक्ट होती है 5% पर। हुँ, कि भाई एक दिन में 5% से नीचे आपका अकाउंट ना आए और मैक्सिमम आपका 10% से नीचे ना आए। जी, तो यहाँ पर हमने जो हमारी मैक्सिमम ड्रा डाउन लिमिट है वो हमने ली। हुँ, ओके हो गया। जी, जी। उसके बाद हमने देखना है कि हमारी जो रिस्क टॉलरेंस है वो कैसी है। हम प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ काम करना हुँ, चाहते हैं या हम अग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो ये हर बंदे पे अपने आप पे डिपेंड करती है ये चीज़। हुँ, तो हम तो एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं। ऐसे ही। तो ये जो 4 हैं ना रिस्क मॉड्यूल, वो हमारे उस हिसाब से हैं कि हमारे ट्रेडिंग स्टाइल के हवाले से ये रिस्क मॉड्यूल 4 किस्म के ये हैं। एक हुँ, हुँ। एक्सट्रीमली एग्रेसिव, दूसरा एग्रेसिव, तीसरा रिस्क मॉडरेट, तीसरा मॉडरेट और चौथा रिस्क एडवर्स। हुँ, तो यहाँ पर हमने चौथा मॉड्यूल अपना सेलेक्ट कर लेना कि भाई हम चौथे टाइप के ट्रेडर हैं, हम रिस्क नहीं लेंगे। हम हम क्या रिस्क करेंगे? नहीं लेंगे, हम कम से कम रिस्क पे काम करें। ओके, 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 ठीक है, ठीक। जब हम ये चौथा यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं ना, तो ये यहाँ पर चौथा मॉड्यूल सेलेक्ट करने का रिस्क डिवीजन मैनेजमेंट, यानी कि ये जो 10% टोटल हमारा रिस्क है, हम उसको डिवीजन किस मॉड्यूल के साथ कर रहे हैं, रिस्क एडवर्स के साथ कर रहे हैं। यानी कि हम बिल्कुल कम रिस्क ले रहे हैं, इसलिए हमने 4 सेलेक्ट किया। तो जब हम यहाँ पर ये 4 सेलेक्ट ठीक। करेंगे ना, उसका ये मतलब होगा कि ये जो हमारा 10% टोटल रिस्क था ना, ये 4 हिस्सों में डिवाइड डिवाइड हो हो गया। गया। ठीक। ठीक है? ये यहाँ तक हमारे 3 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला, हमारा फंडेड कैपिटल बिल्कुल कितना क्लियर। है? दूसरा, जी, हमारा मैक्सिमम रिस्क कितना है? और तीसरा, हम उस रिस्क को जी, कितने फेजेज़ में डिवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये हमने 4 फेजेज़ में डिवाइड कर लिया। अब हमारा एक फेज़ का जो रिस्क हो गया, वो हो गया $250। हुँ, मतलब ये कि हमने ये वाला जो रिस्क है, ये 4 फेजेज़ में अपना टोटल ख़त्म करना है। पहले फ़ेज़ में हमारा जो रिस्क होगा वो सिर्फ़ $250 का रिस्क हो। हम इससे ज़्यादा एक फ़ेज़ में रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट पेज फ़ेज़ में। में। हुँ, ठीक। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि अगर हम मैक्सिमम जो हमारा ड्रा डाउन होगा, अगर एक फ़ेज़ हम सारा लॉस कर जाते हैं तो हमारा ड्रा डाउन 2.5% होगा, 10% नहीं होगा।
2.5% होगा अगर हम इस मॉड्यूल के साथ चलते, राइट? अच्छा लूज़ होगा अगर 2.5% हम लूज इस होगा हमारा। मॉड्यूल के साथ चलते। ठीक है। कैपिटल ठीक है। 2.5% के इक्वल है $250। आम ठीक तौर है। पर जो हम ट्रेड करते हैं उसका आम तौर पर टाइम फ्रेम 4 आवर का होता है। ऐसा ही है? हम्म। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हम अपना जो स्टॉप लॉस है, वो हमारा एंट्री टाइम फ्रेम यानी कि कौन-सा है। अगर तो हमारा एंट्री टाइम फ्रेम है 4 आवर का, हम्म। यानी कि हम किसी वीकली बेस की एंट्री ले रहे हैं, हम्म। तो उसका ज़ाहिर-सी बात है एंट्री टाइम फ्रेम 4 आवर का ही होता है ना हमारे सिस्टम के मुताबिक, हमारे ट्रेडिंग सिस्टम के मुताबिक। ठीक है। हम्म। तो अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एंट्री करते हैं, तो उस ट्रेड में हमारा मैक्सिमम रिस्क होगा $20। ठीक है, ये कहाँ पे ये लिखा लिखा हुआ है हुआ है। आपने? यानी कि हमने ठीक। टोटल ठीक। ट्रेड लेनी है फॉरेक्स में 12 ट्रेड लेनी है एक फ़ेज़ में। ये भी हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि हमने एक हम्म। फ़ेज़ में 12 ट्रेड लेनी है। ठीक है। और हमारा जो हम्म। बेस टाइम फ्रेम होगा 4 घंटे का होगा। तो अगर हम हम्म। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ठीक। कोई ट्रेड लेते हैं तो उसका जो मैक्सिमम रिस्क हमारा होगा वो $20 होगा। ये एंट्री टाइम हाँ, फ्रेम एंट्री कंसीडर टाइम कर रहे हैं फ्रेम ना, H4 H4? कंसीडर। अब सम टाइम हमारा अच्छा, एंट्री ठीक। टाइम फ्रेम 1 आवर का होता है, ठीक है? तो हम्म। अगर हम एंट्री टाइम फ्रेम हमारा किसी ट्रेड पे 1 आवर का है तो उसका हमारा रिस्क होगा $10 का। और ठीक सम है। टाइम हमारा एंट्री टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट का, और अगर हम कभी 15 मिनट पे एंट्री लेंगे तो उसका हमारा जो रिस्क होगा वो सिर्फ $6-7 का होगा। ठीक है, ओके हो गया? ठीक है। ये जो 12 ट्रेड्स हम्म। हैं ये बेस ऑन है 4 ओके हो आवर गया के ये। टाइम फ्रेम पे। वो हमने डिफाइन कर लिया है, एक एवरेज टाइम फ्रेम हमने डिफाइन कर लिया। लेकिन अगर हम ठीक है। H1 की बेस पे लेंगे फिर तो हमारी ट्रेड्स तकरीबन हो जाएंगी 24 ट्रेड हो जाएंगी, हाँ, बढ़ जाएंगी, फिर हम 36 ट्रेड 15 हो पे लेंगे जाएंगी। तो और बढ़ जाएंगी। अब आप हिसाब लगाएं कि अगर हम्म। आप 36 ट्रेड ठीक। लेते हैं तो 36 ट्रेड में हमारा मिनिमल जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है वो एवरेज 3% निकलता है। और अगर हम सिर्फ हम्म। 12 ट्रेड लेते हैं तो 12 ट्रेड में हमारा एवरेज रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी 1.3% ही रहता है, मिनिमल एवरेज। ऐसा है? हम्म। हम्म। तो इस तरह करके अगर हम हम्म। एक ही पेयर में 12 ट्रेड लेते हैं तो कितने परसेंट चांस हैं कि हमारा विन रेट क्या होगा? मतलब 30%, आप 40% 40% अगर कंसीडर कर लें कंसिडर आप? करते हैं विन रेट, 12 ट्रेड का 40% कितना हो गया? 5 ट्रेड विन होंगी। 12 मल्टी। अगर हम हाँ, 5 5 ट्रेड मिनट विन में। करते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे और 60 ट्रेड लॉस करते हैं तो हम एट द एंड 2% विनिंग पे रहेंगे। 2% हमारा कैपिटल गेन हो चुका। $364 हमारा लॉस होगा। सही। पैसे बनेंगे $364 हमारे बनेंगे, $145 हमारा लॉस होगा और $218 हमको बचेंगे। अगर हमारा हम्म। विन रेट 50% होता है बिल्कुल। तो हम 3% अकाउंट गेन कर हम्म। लेंगे। और इस 3% अकाउंट गेन करने पे हमारा जो हम्म। रिस्क लगा है टोटल कैपिटल का वो सिर्फ 2.5% लगा है। बट लेट के अगर हम हम्म। 12 की 12 ट्रेड लॉस कर जाते हैं बिल्कुल। तब हम सिर्फ, हाँ, हाँ। तब हम 2.5% वर्स्ट टू सिनेरियो। पॉइंट 5% लॉस पे जाएंगे। हमारे अकाउंट की रूल की कोई वायलेशन नहीं होगी।
ठीक है? और 3 फ़ेज़ हमारे नहीं पास है। बकाया हुँ, होंगे कि हम उनमें भी प्ले कर सकें। तो इस तरह हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ हुँ, जाएगी, ठीक अच्छा है? ये हो गई एक चीज़, बढ़ जाएगी। पहला फ़ेज़ यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरा फ़ेज़ ये इसमें समझ थोड़ा-सा आ गया मज़ीद इन बिल्कुल डेप्थ जाएँ। एग्ज़ैक्ट। अब एक ऑर्डर फ्लो में हमको 3 एंट्रियाँ मिलती हैं, आम तौर पे। 4 हुँ, आवर के टाइम फ्रेम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करते हैं, एक एक टाइम ऑर्डर फ्रेम फ्लो में हमको मिला है 4 आवर का। उस 4 आवर के ऑर्डर फ्लो में हमारे हुँ, हुँ, पास 3 पॉइंट ऐसे होते हैं, 3 एंट्री पॉइंट होते हैं हमारे। एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का होता है, हुँ, एक फेयर वैल्यू एरिया का होता है, जी, एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस का होता है। हुँ, अब यहाँ एक पर लास्ट थोड़ा-सा हो एक गया ट्विस्ट है, बिल्कुल। वो ये है कि लेट्स फर्ज़ करो कि हम हुँ, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड कर रहे हैं और हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम के ऑर्डर फ्लो पे टोटल रिस्क है हुँ, $20 का। तो हमने एक ही एंट्री में अपने 20 के $20 हुँ, नहीं झोंक देने। हमने पहला जो अच्छा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे अपना इन्वेस्टमेंट करनी है ना, जो रिस्क लेना है, जो स्टॉप लॉस हमने रखना है, वो $12 का होना चाहिए। हुँ, कि अगर वो ट्रेड हमारे अगेंस्ट चली जाती है, तो हमारे ठीक है, पास दूसरी एंट्री का रूम बच जाए, दूसरी एंट्री के लिए कैपिटल बच जाए। पहली एंट्री $12 की, दूसरी एंट्री सही, हम लेंगे $6 की। आप 2 ट्रेडें लेते हैं ना एक ऑर्डर फ्लो में। तो इस 2 ऑर्डर फ्लो 2 हाँ, ट्रेडों में ये ज़्यादातर। होगा कि अगर दोनों ट्रेडें ही आपके लॉस में चली गई हैं, तो तब आपके $20 जाएँगे। अगर एक ट्रेड आपके लॉस में चली गई है, एक प्रॉफिट में चली जाए है, तो आप ब्रेक इवन पे निकल आएँगे। ठीक है? आपका हुँ, ब्रेक इवन पे निकल आएँगे आप, मिनिमल। हाँ, बिल्कुल ब्रेक इवन पे निकला है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हुँ, ये एक होली ग्रेल है जिसकी बेस पे हम मार्केट में सर्वाइव। इसके अलावा कोई सिस्टम, हाँ, बिल्कुल कोई एग्ज़ैक्टली। मैनेजमेंट, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मार्केट में। यहाँ पर जो बिल्कुल हमने सही। ट्रेड लेनी है, वो लिख दें साथ-साथ अगर लिखनी हो तो। जिस पेयर में ट्रेड ली है, पहली ट्रेड ये ली है, दूसरी ये ली है, तीसरी ये ली है। हुँ, रिस्क कितना है, इतना लगा है, इतना लगा है। हुँ, जो टोटल रिस्क लिया है वो भी लिख दें, जो रिवार्ड एक्सेप्टेड है वो भी लिख दें। अब फिर रियल R1, ये आर रिवार्ड लिखा रिस्क हुआ है 1, R1 R2 R3। रिस्क 2, रिस्क 3, रिवार्ड 1, रिवार्ड 2, रिवार्ड 3। हुँ, सही, ठीक है? इस तरीक़ाकार के हुँ, साथ अगर हम ट्रेड करें, तो ठीक, हम मार्केट में ईज़िली कोई भी फंडेड अकाउंट पास कर सकते हैं। इस रिस्क ठीक इस रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के टिके साथ टिके आपका रहते हैं अकाउंट कम अज़ लॉस कम। होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। आप ट्रेड हाँ, मैं इसीलिए तो मैं मतलब बता रहा हूँ कि ब्रेक मैं इवन पिछले पे जा 3 साल सकता है ब्रेक लेकिन इवन वो पे रहा मैं। उड़ नहीं सकता। सिर्फ़ यही चीज़ आपको ये चीज़ बचाती रही। और सिर्फ़ यही एक चीज़ है जो बचा सकती है, बाकी स्ट्रैटेजी, सिस्टम वो सारा कुछ सेकेंडरी है। अच्छा अभी अभी ना हम एक और चीज़ पे काम करेंगे फर्दर अगले 2-3 महीनों में, मेरी भी थोड़ी ग्रिप मज़ीद बढ़ती जाएगी। फ़िल्टर आउट करना ट्रेड सेटअप तो बड़े मिलते हैं, असल में हमने वो ढूँढने हैं जो हमने नहीं लेनी ट्रेड। कौन से सेटअप हमने प्ले नहीं करने हैं। सेटअप तो ये बहुत क्रिएट होते हैं, 12 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम फ़िल्टर आउट मैक्सिमम करना। 12 ट्रेड ले सकते। अब ये 12 ट्रेड ही क्यों लिखा हुआ है? हुँ,
8 और 12 करेंसी पेयर के सिर्फ 12 इंस्ट्रूमेंट ही मैंने क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि ये 12 वो हैं जो हाई प्रोबेबल हैं कि इन 12 में अगर इकट्ठी भी ट्रेड लगा दें तो एक-एक ट्रेड कंसीडर हो जाती है। लेकिन ये 12 पेयर ऐसे पेयर हैं जो हाईली वोलेटाइल और हाईली मूवेबल हैं। ठीक है? एक सही। टाइम में फॉरेक्स में हमको अगर बहुत अच्छी ट्रेडें मिल सकती हैं तो 12 ही मिल सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिल। हाँ, इससे ज्यादा तो नहीं मिलती। ये 2 बन गए हैं भाई। 2 ऑर्डर फ्लो बन गए हैं बीटीसी में। क्या 5 बन मिनट। गए? 4 आवर का ये हुआ है 15 ना मिनट, मिटिगेशन। 5 मिनट के, 5 मिनट के। हुँ। यहाँ पे ये वैल्यू नहीं रखते ना 5 मिनट के हमारे लिए तो कंसिडरेबल नहीं है यहाँ से। एक तो ये डिस्काउंट जोन में नहीं है, अगर डिस्काउंट में ऊपर से होते हैं ना यहाँ से, तो शायद हम 5 मिनट के ऑर्डर फ्लो पे ही ट्रेड कर लेते हैं। हमें कम अज कम ना जो घंटे के टाइम फ्रेम पे जाए ना जरा